जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत प्रोफेसर थॉमसन रॉबर्ट ने दिया। माल्थस ने 1798 में जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया। यह अवधारणा दो मान्यताओं पर आधारित है। यानी माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत कब दिया था? तो 1798 में दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। फिर देखो, दो मान्यताएं हैं। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, अर्थात 1, 2, 4, 8, 16। यानी 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से बढ़ती है। और जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है? तो ज्यामितीय विधि से होती है, याद रखना। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तुओं एवं संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि अंकगणितीय रूप से होती है। 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आवश्यक वस्तु एवं संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि किस आधार पर होती है? तो आप याद रखना, गणितीय रूप में होती है। और जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय रूप से होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या के 2 गुनी होने की अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया था। देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है कि माल्थस ने जनसंख्या 2 गुनी होने के लिए कितने वर्षों को बताया है? तो 25 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, याद रखना। नेक्स्ट है इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए इस भांति यह भांति है जिसके संसाधन सीमित हैं। यानी पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है, वो सीमित संसाधनों के आधार पर घूम रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस सिद्धांत में 5 तत्व हैं। पहला है जनसंख्या। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन, यानी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। और लास्ट है पर्यावरण प्रदूषण। यानी जनसंख्या है तो कृषि उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन जरूरी है। फिर प्रति व्यक्ति उद्योग, औद्योगिक उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन, और ये सब हैं तो पर्यावरण प्रदूषण तो होना ही है। फिर नेक्स्ट है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत कब आया? तो 1867 में आया। मार्क्स के अनुसार वैश्विक समाज अमीर व गरीब 2 वर्गों में विभाजित है। गरीब श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति के लिए बच्चे पैदा कर श्रमिक वर्ग तैयार करने पर बल देता है, जिससे जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। जैसे श्रमिक जो छोटे मतलब गरीब लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कमा कर लाएंगे, और जो अमीर लोग होते हैं वो तो अधिक धन मतलब संग्रह करने में लगे होते हैं। तो इसलिए जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से ज़्यादा गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए, जबकि अमीर वर्ग धन संग्रह पर बल देता है। इस प्रकार श्रमिक के उस वर्ग में मजदूरी दर निम्न व मृत्यु दर अधिक होती है। क्योंकि जब गरीब है भाई, अगर मान लो वो 250 रुपये कमा रहा है तो 250 रुपये में क्या होना है? ना तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहा है, अगर बीमार हो गया तो फिर दवाई भी नहीं दिला पा रहा है। तो इसलिए गरीब वर्ग हमेशा निम्न दर ही रहती है, मृत्यु दर अधिक बढ़ती है गरीबी में। तो नेक्स्ट है जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, यानी W.S. थॉम्पसन व W.F. नोटे स्टीम ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि चरणों में होती है। इसमें कुल 5 चरण बताए गए हैं। देखो, प्रथम चरण उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर इसकी प्रमुख विशेषता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो इसमें उच्च जन्म दर है एवं उच्च मृत्यु दर है। जैसे 100 बच्चे पैदा हुए 1 महीने में और 110 बच्चों की मृत्यु हो गई। 110 बच्चे की मृत्यु हो गई, कैसे? आप तो कहोगे कि 100 जन्म लिए और 110 कैसे मर गए? तो कुछ बच्चे पहले की भी तो होंगे, 30 दिन के पहले जो अगले महीने के होंगे उनमें से भी 10 बच्चे मर गए। और देखो यहाँ पे प्रमुख विशेषता है। हाँ, और ऐसा है ना, फिर बाद में जब अगर 100 बच्चे जन्म लिए और 80 बच्चे मृत्यु हुई तो भी 20 बच्चे बच गए, तो ऐसा है। फिर देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें दोनों दर
प्रकृति पर आधारित होती हैं। यानी यहाँ पर क्या है ना कि प्रकृति पर छोड़ दिया, अगर बच्चा जीवित रहा तो भी सही, अगर मर गया तो भी सही। फिर जब खुद से नहीं कुछ बच्चों को मतलब हम इलाज नहीं करवा पाएंगे तो फिर और क्या कर सकते हैं। सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि अगर जिंदा रहा फिर भी सही, मर गया फिर भी सही। इसमें कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव जनसंख्या वृद्धि होती है। इसी चरण में जन्म व मृत्यु दर दोनों ही 40 से 50 प्रति हजार के बीच होती है। जो अभी हमने बताया ना कि 100 बच्चे जन्म लिए 110 मर गए, तो ये निगेटिव है। और अगर देखो अगर 100 जन्म लिए 80 मर गए तो 20 फिर भी जिंदा हैं, तो ये पॉजिटिव में है। नेक्स्ट है द्वितीय चरण विस्फोट या संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। जो द्वितीय चरण है इसको विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर एवं यहाँ से द्वितीय चरण शुरू है। द्वितीय चरण विस्फोट या संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर एवं घटती मृत्यु दर, यहाँ पर है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है। नेक्स्ट देखिए तृतीय चरण। तृतीय चरण जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। भारत इस अवस्था में 1991 में प्रवेश कर गया था। चौथा चरण यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था है। जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाते हैं। G8 के देश इसी चरण में आते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन सकता है कि G8 के देश किस चरण में आते हैं, तो चौथे चरण में आते हैं G8 के देश। नेक्स्ट है पांचवी अवस्था। इस अवस्था को कॉलिंग क्लर्क ने ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा। ये याद रखना कि किस अवस्था को ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा जाता है, तो पांचवी अवस्था को। फिर है मृत्यु दर न्यून है, वह जन्म दर मृत्यु दर से भी कम रहता है। यह अत्यंत विकसित और तकनीकी समाज का घातक है। 1970 के बाद यह प्रवृत्ति देखी गई। यह एक प्रकार से जातीय सहार या जनांकीय अपरदन की अवस्था कही जाती है। नेक्स्ट 11 जुलाई 1978 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक, यहाँ पर अरब है, 5 अरब तक पहुँच गई थी। इसलिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को ही जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहना 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी। यानी हमारे भारत की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब हो गई थी, तभी 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। एशिया महाद्वीप के बाद यूरोप विश्व का सबसे सघन बसाव वाला महाद्वीप है। देखो एशिया के बाद सबसे सघन बसा द्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप है, याद रखना। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका विश्व के 15% भाग पर विस्तृत विश्व की जनसंख्या का 5.6% है। फिर अफ्रीका विश्व के 20.2% भाग पर विश्व की जनसंख्या का 16.64% है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विश्व के 6.25% विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग आधा 0.54% है। इस महाद्वीप में अति नगरीकरण प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अच्छे से याद रखना है, सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है कौन सा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो आप यहाँ तक आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।